दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग मित्र में। और आज हम लेके आए हैं अपनी एजुकेशन लोन सीरीज का पहला वीडियो, अल्टीमेट गाइड टू एजुकेशन लोन। बट इसको देखने के पहले प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को। दोस्तों, एजुकेशन लोन वो लोन होता है जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देते हैं स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन परस्यू करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके की डिटेल्स। पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वो सारे स्टूडेंट जो कि इंडियन सिटीजन हैं या एनआरआई हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, वो सारे एलिजिबल होते हैं एजुकेशन लोन लेने के लिए। पॉइंट 2 है कोर्सेज एलिजिबल। तो इसमें आप ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, इवन आजकल स्कूल के एजुकेशन के लिए भी एजुकेशन लोन लिया जा सकता है। इसमें कोर्सेज कवर होते हैं कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स आप कर रहे हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो कि अप्रूव्ड है यूजीसी या एआईसीटीई या इंडियन मेडिकल काउंसिल या कोई और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। इसमें सारे रेगुलर डिप्लोमा कोर्सेज, टीचर ट्रेनिंग, नर्सिंग कोर्सेज, एरोनॉटिकल, पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कवर होती हैं। पॉइंट 3 है कौन से कोर्सेज इसमें एलिजिबल नहीं होते। तो वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। पॉइंट 4 में हम आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं आप जो कोर्स करने वाले हैं वो कोर्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला है www.aicte.org.in। यहाँ आप टेक्निकल कोर्सेज और यूनिवर्सिटी का अप्रूवल देख सकते हैं। वैसे ही है www.education.nic.in। इसके अलावा ugc.aic.in, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का mhrd.gov.in, NAC NAAC.gov.in। तो ये सब जगह जाके आप अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। पॉइंट 5 है एडमिशन क्राइटेरिया। तो एजुकेशन लोन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट है उसका एडमिशन मेरिट के थ्रू होना चाहिए, यानी कि या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम देके या तो फिर उसके 12th के मार्क्स या ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आपका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हो रहा है तो उसको फाइनेंस करना है कि नहीं, ये डिपेंड करता है रिस्पेक्टिव बैंक्स पे। पॉइंट 5 है पर्पस ऑफ लोन। तो जो आप एजुकेशन लोन लेने वाले हैं उसमें जो जो कॉस्ट आपको एजुकेशन करने में लगेगा वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि ट्यूशन फीस जो कॉलेज की है, उसके अलावा आपकी हॉस्टल की फीस, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी या लेबोरेटरी की फीस, जो भी आप बुक्स परचेज करेंगे, इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग लैपटॉप या कंप्यूटर, वो सब इंक्लूड हो जाता है कॉस्ट में। साथ में कॉशन मनी का डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर आपका कोई फॉरेन का स्टडी टूर है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं कॉस्ट में। इसके अलावा बहुत सारे बैंक जो कॉस्ट ऑफ टू व्हीलर है और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दोनों भी इंक्लूड कर देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में। पॉइंट नंबर 7 है मार्जिन। जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसमें से कुछ परसेंट मार्जिन आपको देना पड़ता है, बाकी बैंक फाइनेंस कर देता है। तो अगर आपका लोन अप टू 4 लाख है तो आपका मार्जिन निल रहेगा, यानी कि आपको अपनी तरफ से कुछ देना नहीं पड़ेगा, पूरा 4 लाख तक का बैंक फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा। वहीं अगर आपका एजुकेशन लोन 4 लाख से ज्यादा है तो उसमें आपको 5% मार्जिन देना पड़ेगा। मतलब कि 10 लाख के कोर्स में आपको 50,000 अपनी तरफ से देना पड़ेगा और बाकी 9.5 लाख बैंक आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर देगा। पॉइंट नंबर 8 है लोन अमाउंट। ऐसे तो एजुकेशन लोन बैंक आपके कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर डिटरमाइन करता है, लेकिन नॉर्मली इंडिया में 20 लाख तक का लोन बैंक फाइनेंस कर देता है इजीली एजुकेशन लोन के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में होता है या तो फिर किसी मेडिकल कोर्स के लिए या फिर अब्रॉड स्टडीज के लिए तो आपको 1.50 करोड़ तक का भी लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 9 है सिक्योरिटी और कोलेटरल रिक्वायरमेंट। तो जब भी कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेने जाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि उसको क्या सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो यहाँ हम आपको बता दें कि 7.50 लाख तक के लोन के लिए गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करती है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। तो अगर आपका लोन 7.5 लाख तक का है तो आपको कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ को एप्लीकेंट। अगर आप एक माइनर हैं तो आप अपने इंडिविजुअल नाम पे लोन बैंक से नहीं ले सकते, क्योंकि आप किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं बीइंग ए माइनर। तो ऐसे में जरूरत पड़ेगी आपको एक को एप्लीकेंट की। ये को एप्लीकेंट आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं या तो फिर आपके कोई गार्जियन हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 है इंटरेस्ट रेट। तो आपको बता दें एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट रेट फिक्स या फ्लोटिंग हो सकता है। इसकी रेंज 9 to 11% के बीच में रहती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडी की स्कीम है जिसमें आपको इंटरेस्ट आपका वापस कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सारी स्कीम्स के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पॉइंट नंबर 11 है रीपेमेंट। तो एजुकेशन लोन का रीपेमेंट आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद चालू होता है और मैक्सिमम 15 ईयर्स तक का आपको टाइम पीरियड दिया जा सकता है लोन रीपेमेंट करने के लिए। पॉइंट नंबर 12 है मोरेटोरियम पीरियड या तो फिर रीपेमेंट हॉलीडे। क्योंकि आपके कोर्स स्टडी के टाइम पे आपकी कोई इनकम नहीं होती है तो बैंक आप मोरेटोरियम या लोन रीपेमेंट हॉलीडे प्रोवाइड करता है। तो ये मोरेटोरियम नॉर्मली आपके कोर्स ड्यूरेशन रहता है और उसके अलावा नॉर्मली आपको 6 मंथ to 1 ईयर का टाइम दिया जाता है अपना रीपेमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो मान लीजिए अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो ये 3 साल के बाद आपको 6 मंथ या 1 ईयर तक का टाइम एडिशनल मिलेगा जिसके बाद आपका रीपेमेंट चालू होगा।
और इस मोरेटोरियम पीरियड के टाइम पे आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप चाहें तो इंटरेस्ट अमाउंट सर्व कर सकते हैं या उसको भी बैंक आपको बाद में पे करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। पॉइंट नंबर 13 है प्रोसेसिंग फीस। तो नॉर्मली 10 लाख तक के एजुकेशन लोन में बैंक कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेता है। तो एजुकेशन लोन की इंपॉर्टेंट चीजें समझने के बाद चलिए आप समझते हैं एजुकेशन लोन अप्लाई करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए आपको डिफरेंट बैंक का रिसर्च करना होगा कि कौन सा बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देने को तैयार है, किसका रीपेमेंट टर्म सबसे मैक्सिमम है और कौन आपको मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। इसके अलावा हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने को एप्लीकेंट के बैंक को अप्रोच करें या जहां उनका रेगुलर बैंकिंग ऑपरेशन चलता हो, वहां से आपको लोन लेने में इजी पड़ेगा। इसके अलावा आप जिस भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे एडमिशन ले रहे हैं उनसे पता कर लीजिए कि उनका कोई बैंक से टाई अप है क्या। तो जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का टाई अप रहता है वहाँ से आपको बहुत ही फेवरेबल टर्म्स में इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है। तो ये 2-3 फैक्टर कंसीडर करके आप अपने बैंक को फाइनलाइज कर लीजिए। इसके बाद बैंक को जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका केवाईसी, आपके को एप्लीकेंट का केवाईसी, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एडमिशन लेटर, आपके को एप्लीकेंट का इनकम प्रूफ, ये सब डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए और फिल कर दीजिए एजुकेशन लोन की एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपका लोन 7.5 लाख से ऊपर है तो आपको कोलेटरल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी बैंक को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद बैंक मोस्टली एजुकेशन लोन विद इन 7 डेज सैंक्शन कर देता है। इसके बाद आपको और आपके को एप्लीकेंट को बैंक के लोन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करने होंगे और बैंक फिर डिसबर्समेंट का प्रोसेस चालू कर देगा। यहाँ आपको बता दें कि बैंक पैसा डायरेक्टली आपको नहीं देता, वो आपसे आपका मार्जिन अमाउंट लेके डायरेक्टली आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पेमेंट करता है और आपको रेगुलर बेसिस पे बैंक को उसकी रिसिप्ट प्लस अपने रिजल्ट्स की कॉपी बैंक पे सबमिट करनी होती है। तो ये सारी डिटेल्स थी एजुकेशन लोन के ऊपर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बैंकिंग मित्र को हमारे आगे के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स फॉर एजुकेशन लोन, अब्रॉड की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन कैसे अवेल करें, इसके अलावा विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू एजुकेशन लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं।